देश की जनता किसी स्थिति में रह नहीं गई है। आज जो है ज्वेलरीज जो है क्या बनवाएगा लड़की का बाप, लड़के का बाप बहू को देने के लिए तांबे प्लास्टिक के जेवर बनवाएगा। एक मिडिल क्लास 1 लाख के करीब सोना चल रहा है। ये सब इसके पॉलिटिकल मायने ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी आपको लानी है तो केयर फंड में ले आइए ना। बड़े ट्रांसपेरेंसी के शौकीन है तो गलवान डेप्सांग को लेकर के कितना माल मिला केयर फंड में बताइए ना। राफेल के दस्तावेज आप बंद लिफाफे में क्यों दे आए थे? ट्रांसपेरेंट होकर के दिखाते ना। केवल मुस्लिमों को भी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। हिंदू मठों में क्या करप्शन नहीं है? ये गन के लाइसेंस क्यों रखते हैं? हक ट्रस्ट से जुड़े मुकदमे क्यों हो रहे हैं? जर जमीन जोरू तीने तो झगड़े के कारण होते हैं। इलाहाबाद में एक मठाधीश गुरु ने अपने शिष्य की हत्या करा दी थी। आप सब तरफ लाइए ना। हैदराबाद में आपने जो है सारे नॉन हिंदू एलिमेंट्स को, पंडित पुरोहित की तो बात छोड़िए, सारे स्टाफ को निकाल दिया। जनाब आप कैसे हो गए कि आप हर बात में मुस्लिमों का ही भला करना चाहते हैं? हिंदुओं को तो भूल ही गए। मुस्लिमों के लिए विधेयक लाएंगे, इससे मुस्लिम का भला होगा, 3 तलाक से मुस्लिम का भला होगा। हरियाणा में बोल रहे थे मुस्लिमों का भला होगा। ऐसे मुस्लिम का भला होगा कि बंगाल से एक मजदूर कमाने गया तो उसको गाय की मांस खाने के नाम पर मार दिया मजलूम को, और उसके बाद वहां का चीफ मिनिस्टर आते उसको जस्टिफाई करता है क्रिया की प्रतिक्रिया। बाद में लेबोरेटरी में पता चला कि वो मांस गौ का था ही नहीं। भला करना चाहते मुस्लिमों का। आप मुल्क को गर्क कर चुके हैं। ये मुल्क पाकिस्तान बन रहा है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी सुनवाई को आज देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि फिलहाल दिख भी रहा है कि जिस तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं और उस पर साथ में कपिल सिब्बल ने जो मुद्दे उठाए हैं, उससे ऐसा शुरुआती दौर में तो कम से कम एक ये दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ राहत निकल करके आएगी, निकलनी चाहिए। लेकिन सरकार का जो पक्ष है, सरकार तुषार मेहता साहब जो चीजें एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो भी तो आखिर कहीं ना कहीं एक ध्यान करने वाली बात होगी। और साथ में आज इस पूरी कार्रवाई की बात करें जो मैं सबसे पूछ रहा हूं, आज उस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं अपनी नजर से? देखिए ऐसा है, एक कॉमन सेंस जो कहती है, वैसे तो जजमेंट आते रहते हैं और ये एक्सपेक्ट करना कि जो जजमेंट है लोगों की पसंद के आएंगे या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे दिल से, ये चीज अलग है। जैसा कि पहले हुआ है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जजमेंट दे दिया कि इलीगल है। अगर इलीगल है तो जिसने ये इलीगल एक्ट किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसकी बात नहीं करी गई। डिमोनेटाइजेशन में आपने क्या क्या प्रोपेगेंडा किया कि काला धन वापस लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। 370 में ये कहा था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हम पंडितों को वापस ले जाएंगे, बाहर के लोग जमीनें खरीदेंगे। क्या कुछ हुआ उसमें से? कुछ नहीं हुआ। किसानों का मामला जब लाए तो इन्होंने पूरे साल ये कहा किसानों की बेहतरी के लिए 3 कानून लाए और फाइनली वापस लेने पड़े। आप ये वक्फ बोर्ड का मामला जो है ये रिलीजियस है, जो मैं पहले भी कहा। व्हाट इज वक्फ? वक्फ वो चीज है जिसमें कोई इंडिविजुअल मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दान देता है, उसे वक्फ कहते हैं। और वो ताजिंदगी जब तक दुनिया रहेगी वो गरीबों के या लोगों के भले के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस चीज को अगर मुझ पे 100 करोड़ है या 2 करोड़ है या 100 रुपए हैं, मैं उसे दान देना चाहूं उसमें, तो क्या आप उस पर पाबंदी लगाएंगे? क्या आप उसे रोकेंगे? तो इन्होंने इसके थ्रू, चूंकि इन्हें पता है कि वक्त पे हजारों साल से लोग अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और वो ज़ाहिर अकुमुलेट होकर के बहुत ज्यादा होंगे। अब इन्हें कुछ अपने लोगों को प्रॉपर्टी, जमीन चाहिए, जमीन की कमी है। आपने टारगेट, दूसरी चीज आप उस तरह के काम करते हैं कि ये पोलराइजेशन का इश्यू चलता रहे। चूंकि इलेक्शन तो यहाँ हर 1 साल के बाद हो रहे हैं, लोगों को उन्हें पोलराइज रखना है, वो बिखर ना जाए, वो एम्प्लॉयमेंट की बात ना करें, तो इसे लाया और कहा कि मुसलमानों का। देखिए जैसे पंचर की बात कही, मैं बार बार कहता हूं, हमारा बीटेक और बीएड, एमबीए 40% को तो जॉब ही नहीं मिल रहा, और बाकी में 90% को जो जॉब मिल रहा है वो 15,000 से 25,000 के बीच में, और उसे सफेद कपड़े भी पहनने, टाई भी लगाना। और पंचर वाला 1,000 रुपया पर डे कमा रहा है, ही इज अर्निंग 30,000। तो आपने जो एग्जाम्पल दी, पंचर भी तो इंसान ही लगाएगा कि साहब वो पंचर ना लगाते। दूसरे क्या आपने सब हिंदुओं को
उस काबिल कर दिया कि वो एयर कंडीशन में रहे, हवाई जहाज से चले। तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। हर कौम में हर जगह गुर्बत भी है, अच्छे लोग भी हैं, इस तरह ना कहें। दूसरी चीज, आप बार बार ये कह रहे हैं कि इनके फायदे के लिए। भाई फायदे के लिए मैं कहता हूं इसमें गड़बड़ थी, मान लिया कुछ मामला करप्शन था। नंबर एक तो करप्शन, बदकिस्मती हमारी जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नॉट ओनली इंडिया, सब में करप्शन तो एक हिस्सा हो गया जिंदगी का। फिर दूसरी चीज, अगर करप्शन है तो आप उसके तरीके निकालते, मुस्लिम जो लीडर्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्हें बैठाते और वो कहते भाई ऐसी ऐसी शिकायत है, इसका आप तरीका बताइए क्या करा जाए। आप उसे करते और मुसलमान भी उससे एग्री करता है कि करप्शन है, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन करप्शन तो गवर्नमेंट में भी है, तो क्या उस करप्शन को दूर करने के लिए अमेरिका से आएगा प्रेसिडेंट, वो कहेगा आप तो करप्ट है, हम चलाएंगे हुकूमत? क्या ये होगा? मंदिरों में करप्शन नहीं है? मंदिरों में, दरगाहों में, यानी किसी मंदिरों में हर तरह का करप्शन है। सेक्सुअल करप्शन भी है और फाइनेंशियल करप्शन भी है। क्या आपने वहां टेक ओवर कर लिया? क्या उन मंदिरों में आपने डिफरेंट रीजन के लोगों को उसके मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा दिया? नहीं बैठा है ना, क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है कि हर मजहब के लोगों को अपनी तरह के इंस्टीट्यूट चलाने की आजादी है, एडमिनिस्टर करने की आजादी है। तो अगर आपको यहाँ दो हो या एक हो, सवाल इसका नहीं। आप कहते हैं कि जो काउंसिल है वह काउंसिल, सेंट्रल वह काउंसिल, उसमें 22 में 2 ही तो हिंदू है, ठीक है। तो आप जितने मंदिरों के वो बड़े ट्रस्ट हैं उसमें आप एक एक मुसलमान रख दीजिए, आप उसके लिए तो तैयार नहीं। तो देखिए यहीं से अंदाजा हो जाता है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत साफ नहीं है। दूसरी, आप अजीब बात कर रहे हैं कि साहब सिर्फ वही वक्त कर पाएगा जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये कौन तय करेगा वो प्रैक्टिसिंग है? उसका सबूत क्या होगा? आदमी कोई जरूरी नहीं है कि वो 5 वक्त लोगों को दिखा करके नमाज पढ़ता हो, वो नहीं पढ़ता, लेकिन बाय हार्ट ही जब मुस्लिम। दूसरी चीज, हर आदमी को राइट है, मेरी प्रॉपर्टी मैं किसे देना चाहूँ, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? हमें उसे मैनेज करना। हाँ, अगर उसका गलत यूज मीन्स मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल कर रहे हो या कहीं उसे गलत चीजों में, तो उसे रोकने का आपका सबको बैठ करके राइट है। और हम कहेंगे उसमें गवर्नमेंट भी बैठे, लोग मुसलमान भी बैठे और उन्हें पॉइंट आउट करें कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये चीजें जिस तरह से इन्होंने करी कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, किस किस तरह की बातें आप ला रहे हैं? क्या अगर हिंदू कोई दान देता है मंदिर में तो उससे पूछा जाएगा कि तू 5 साल तक हिंदू था या नहीं था? बताएं। तो ये सब जो है सब समझते हैं। आप बार बार कह रहे मुसलमानों को फायदे का, अरे मुसलमान तो मान नहीं रहा है, आप कह रहे फायदे का। आप कौन होता है? दूसरी चीज, आप मुसलमानों से इतना प्यार कब से हो गया? एक तरफ तो आप उनका जो जो उनके साथ हो रहा मुल्क के अंदर सबके सामने, लिंचिंग उनकी हो रही, बिल्डिंग उनकी तोड़ी जा रही, जेल के अंदर उन्हें मारा जा रहा, जेल के उन्हें पुलिस कस्टडी में गोली से मारा जा रहा, जेल के अंदर जहर दे के मारा जा रहा। ये तो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं और यहाँ मुसलमानों से आप प्यार दिखा रहे हैं। अरे हमारे जो दलित भाई हैं, हिंदू भाई हैं, आज ही मैंने एक मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट पढ़ा है अखबार में, वो आने वाले हैं अलीगढ़ में 17 तारीख को, 5-6 दिन के लिए रुकेंगे। उसमें कहा कि हिंदू सिर्फ सब हिंदू हैं, कोई जाति धर्म नहीं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, इतनी बड़ी बात है, सब बराबर है। लेकिन क्या हम कहेंगे कि मनुस्मृति इसका हिस्सा नहीं, हिंदुत्व का हिस्सा? मनुस्मृति क्या कह रही है? क्या आप उनसे शादी करेंगे? क्या उन्हें एक प्लेट में आप खिलाएंगे? क्या उसे मंदिर में ले जाएंगे अपने साथ और उसके यहाँ प्रसाद इकट्ठा मिलकर खाएंगे? मैं बताऊं अपना, मेरे यहाँ दलित आते हैं, 1 मिनट सर, आते हैं, मैं चाय लाता हूँ, कॉमन एक प्लेट में खाना लाता हूँ, सब मिलके खाते हैं। तो एक तो ताज्जुब कर गया कि साहब ये क्या? मगर नहीं, इंसान में कोई, भगवान ने सबको बराबर पैदा किया। काम बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन भगवान ने सबको बराबर किया और सब बराबर है। हिंदू अगर गरीब है तो मैं समझता हूं उसकी खिदमत मुझे करना मेरा मजहब का हिस्सा है, ये नहीं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का करूं। वही चीज आप प्राइम मिनिस्टर, पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आपने मुल्क को कहां ले गए? जो प्रेसिंग इश्यूज है इस वक्त, जो पूरी दुनिया हिली हुई है ट्रम्प के हरकतों पे, उस पर आपका एक वर्ड नहीं निकल रहा। छोटे छोटे मुल्क अपना स्टैंड ले रहे हैं। चाइना ने बता दिया कि आप कहां स्टैंड करते हैं। अब आप देखिए ट्रम्प तो कहते थे हम तो 24 घंटे में वार खत्म करा देंगे। 24 घंटे ने आप तो कई महीने हो गए और उल्टा फंसा जा रहा है।
तो आप ये देखिए कि आप दूसरों की नकल ना करें। मुल्क में तभी चलेगा सब भाई मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। हिंदू हम मानते हैं बड़े भाई है, हमें हमारी जिम्मेदारी मॉरल और रिलीजियस कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हमारी वजह से दुख पहुंचे। काउ स्लॉटर का मामला, आप ईमानदार नहीं है, आप नॉर्थ इंडिया में माँ कहते हैं और साउथ में मुझे गाय को कटवा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कटवा रहे हैं, साउथ में कटवा रहे हैं। आप पूरे मुल्क में बैन करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है।